बहू। हाँ जी बुआ जी। बहू, मैं आ गई बेटा। मैं ना बहुत थक रखी हूँ, तो मुझे खाना ला के दे दे। हाँ बुआ जी, आप बैठो, बस मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए खाना। बहू, खाना बाद में लेके आना। जीजी, मैंने आपको किसी काम से भेजा था, आपने वो काम किया? हाँ भाभी, आपने मुझे मंडी भेजा था ना सब्जी लेने के लिए, मैं ले आई हूँ सारी सब्जी। तो कहाँ है जीजी सारी सब्जी? दिख तो नहीं रही आपके हाथ में। और इतनी जल्दी कैसे आ गई आप? वो भाभी, आते हुए ना मैं रसोई में रखाई थी सारी सब्जी। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इतनी जल्दी कैसे आ गए? मंडी से तो लेके आए होगे सब्जी, और वहाँ तो आने जाने में टाइम लगता है। पक्का रिक्शा से आए हो है ना, बेफालतू का पैसा खर्च करके। वो भाभी क्या है ना, बहुत गर्मी लग रही थी मेरे को, और मैंने सुबह से है ना कुछ खा भी नहीं रखा, तो मेरे को ना थोड़े चक्कर चक्कर से आ रहे थे। मैंने सोचा इतना सारा सामान है, पैदल जाऊंगी तो लेट भी हो जाएगा और कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मैं रिक्शा से आ गई। ठीक क्या बुआ जी, आपने सच में सुबह से कुछ नहीं खा रखा था, और बाहर तो इतनी गर्मी हो रखी है। सही किया आपने, आप रिक्शा से आ गए और जल्दी भी आ गए। ए बहू, तू थोड़ी देर चुप रहेगी? सास मैं हूँ कि तू है? तेरे को कुछ ज्यादा बोलना आ रहा है ना? नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं तो बुआ जी के लिए कह रही थी कि वो थोड़ी सी बूढ़ी भी हो रखी है, और उनके यहाँ थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अच्छा किया ना उन्होंने कि वो जल्दी से आ गई रिक्शा में बैठ के। अगर पैदल आती तो क्या पता उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती। तेरे को अगर इतनी दया आ रही है तो अगली बार से मैं तुझे ही भेजूंगी सब्जी मंडी, ठीक है ना, सब्जी लेने के लिए, जब तेरे को पता चल जाएगा। अरे भाभी, उस बेचारे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे इतना भी थोड़ी ना सामान था जो आपको इतना भाड़ा भाड़ा लगा के आना पड़ा है। 100 रुपए का नुकसान करके आ गई, इतने रुपए की तो और सब्जी आ जाती। तीनों टाइम फिर सब्जी चाहिए इनको खाने के लिए, इतना इतना खर्चा करके आ जाती है बेफालतू का। खाना तो इतना सारा खा जाती है, जाता कहाँ है वो जो इतना चला भी नहीं जाता। बुआ जी आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, वैसे भी बहुत देर हो रखी है। कोई नहीं बहू, ले आ, तू आराम से ले आ। आप 5 मिनट बैठो बुआ जी, मैं छत पे से है ना कुछ कपड़े सूख रहे हैं और कुछ पापड़ सुखा रखे थे मैंने, मैं एक बार वो उतार लाती हूँ, फिर आपके लिए लेके आती हूँ मैं खाना। वैसे बुआ जी, मैंने तो सब्जी तो बना रखी थी, मैंने बस रोटी नहीं सेकी थी। मैंने सोचा बुआ जी आ जाएंगी तो उनको गरम रोटी सेक के दूंगी। आप बैठो बुआ जी, बस मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए गरम फुलके सेक के। बहू तू रहने दे, बुआ जी ले आएंगी ऊपर से जाके कपड़े और पापड़। लेकिन क्यों माँ जी, मैं जाके ले आती हूँ ना, बुआ जी तो वैसे भी थक के आई हैं। मैं ले आऊंगी ना मम्मी जी। मैंने तेरे को बोला ना, एक बार की बात को मान लिया कर और समझ लिया कर, बुआ जी जाके लेके आ जाएंगी। और वैसे भी दिन पर दिन काली होती जा रही है तू। जी जी, एक काम करो, आप ही जाकर छत पे से कपड़े उतार लाओ, वैसे भी ये काली होती जा रही है दिन पर दिन। अगर ऊपर जाएगी कपड़े लेने के लिए तो और भी काली हो जाएगी। इतने ही आपके लिए खाना बना देगी, इतने आप छत पे से ऊपर से कपड़े जाके ले आओ, और पापड़ भी उतार लेना, कहीं पापड़ों को भूल के आ जाओ। हाँ ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ जाके। अब तुझे क्या हो गया, तूने क्यों मुंह लटका रखा है? वो मम्मी जी, आप बार बार मुझे काली बोल रहे हो ना, इसलिए। ये पागल बहू, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही थी। अच्छा मम्मी जी। अरे तू ऊपर धूप में जाती तो बीमार नहीं हो जाती क्या, इसीलिए तो मैंने तेरी बुआ सास को भेजा है ऊपर कपड़े और पापड़ लाने के लिए। मम्मी जी मैं जानती हूँ आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मम्मी जी ये भी तो देखो ना कि बुआ जी की कितनी उम्र हो रखी है, उन पे थोड़ी ना इतना काम होगा अब। अभी सुबह तो वो लेके आई थी मंडी से सब्जी, और आपने उनको अभी ऊपर भेज दिया कपड़े और पापड़ लेने के लिए। इतना 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 सारा काम कैसे कर पाएंगी वो, कैसे हो पाएगा उनसे? और कहीं वो बीमार हो गई तो? मम्मी जी कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे ना बहुत ज़्यादा काम करवाते हो। देखो ना, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा, सुबह से मंडी जा रखी थी वो, तो मम्मी जी उन्हें तो भूख लग रही होगी ना। तेरी तो बहुत जबान चलने लगी है बहू, बोलने से पहले ये तो सोचती ही नहीं है तो किसके सामने क्या बोल रही है। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, क्या तू हर टाइम बुआ जी पीछे पीछे घूमती रहती है उनके। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है, लेकिन तेरी ये बुआ सास, इसका तो लगता है पेट में कुआं खुदा पड़ा है, चाहे कितना ही डाल दो उतना ही थोड़ा है इसके लिए। इतना खाती है ये, पता नहीं कहाँ से इतनी भूख लगती है। अरे
अगर इतनी ये भली होती तो ससुराल वाले नहीं रख लेते क्या इसको? अरे मुझे पता है इसका, शादी करते ही ससुराल वालों ने निकाल दिया था इसे। कितने साल हो गए इसको, तब से अपने मायके में पड़ी है। अरे मैं तो शादी कर कर आई हूँ ना, तब से इसको यहीं देख रही हूँ। इसके माँ बाप और मेरे सास ससुर वो तो मर गए, और इसको, मेरी ननद को, मेरी छाती पर छोड़ गए इनको। अरे कब तक झेलूं इसे, कब तक खिलाऊं यहाँ बैठाई को? कुछ करती धरती तो है नहीं, बस खाना तोड़ती रहती है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। और सुन मेरी बात, ज्यादा पकवान बनाकर खिलाने की जरूरत नहीं है इस बुड्ढी को। आगे बात समझ में? क्या हर टाइम बुआ जी ये बना दूं, बुआ जी वो बना दूं करती रहती है, इसके पीछे पीछे घूमती रहती है। मैंने आंदा तेरे को देख लिया ना ऐसे करते हुए, तो सबसे पहले तेरे को ठीक मैं ही बनाऊंगी। और सुन, अभी रात का आटा रखा हुआ है ना, उसकी रोटी सेक के दे देना इसे, कहीं दूसरा आटा लगाने लग जाए। ताजा आटा लगाने की जरूरत नहीं है, जो आटा रखा हुआ है फ्रिज में उसी की रोटी सेक के दे देना। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो बस अभी आटा लगा के रख के आई थी, मैं सबके लिए लगाया था मैंने तो आटा। अरे बेसब्री, मेरी पूरी बात तो सुन लिया कर, बीच में बोलने लग जाती है। मैं कह रही हूँ, जो अभी आटा लगाया है उसकी तो अपनी रोटी पो लेना, और जो रात का आटा रखा हुआ है वो फेंकना तो पड़ेगा। फेंकना किस लिए उसको, उसकी इसकी रोटी बना के दे देना तेरी बुआ सास को। लेकिन मम्मी जी, वो आटा तो रात का है ना, वो तो उसको मैं कुत्तों के लिए रोटी पो देती हूँ ना उनकी। बुआ जी के लिए जो अभी आटा लगाया था उससे रोटी सेक देती हूँ, हम सबकी भी तो सेक रही हूँ। तेरे को कोई दिक्कत होती है क्या है? जब मैं तेरे को बोल रही हूँ कि आटा फेंकने की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ और करने की जरूरत है, तेरी बुआ सास की 2 रोटी सेक के दे देना तू उसी आटे से, तू मानती क्यों नहीं है एक बात को बोलने से? और हाँ, जो आज सब्जी बनाई थी वो मेरे को अच्छी लगी, तो जो बची हुई थी ना वो मैंने उठा के रख दी मेरे लिए। तो तेरी बुआ सास को ये सब्जी देने की जरूरत नहीं है, हरी मिर्च के साथ रोटी दे देना उसको। कोई चटनी रखी हो तो चटनी दे देना, गुड़ दे देना, और लस्सी या दही रखी होगी उनमें से कुछ एक दे देना। कई सारी चीज रख दे उसके सामने। और हाँ, पूछे तो बोल देना कि आज सब्जी नहीं बनाई है। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपने जो सब्जी उठाई थी ना उससे आप रोटी खा लेना, और वैसे भी मैंने अभी रोटी खाई नहीं है। जो सब्जी मैंने अपने लिए निकाल के रखी थी, मैं थोड़ी सी सब्जी उसमें से बुआ जी को दे दूंगी। वैसे बहू, दिख रहे हैं ढंग, तू घर को बर्बाद करके छोड़ेगी, तू नहीं बसने देगी मेरे बेटे का घर। तुझसे जितना बोला जाए ना उतना करा कर। तुझसे बोला है ना मैंने, जाके उसको हरी मिर्च और गुड़, और हो सके तो दही या लस्सी दे देना बस। ज्यादा सब्जी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे नहीं खानी ना सब्जी तो रख देना, मैं खा लूंगी वो। आई बड़ी चल के खिलाने के लिए पकवान। खिलाऊं तेरे को सब्जी मैं? तेरे को जब मैंने बोल दिया तो जरूरी है क्या बातों से ऊपर होके जाना? तेरे को समझ में नहीं आती? मैं तेरी सास हूँ, जो बोल रही हूँ ना उतना मान दिया कर तू। ये घर है घर, कोई धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला नहीं खोल रखी मैंने यहाँ पे। अरे 35 साल हो गए इसको यहाँ पड़े हुए, मेरा जी जानता है कैसे झेल रही हूँ मैं इसको। अरे क्या खर्चा नहीं होता घर में, 35 साल हो गए इसको यहाँ पड़े हुए। छोटा बड़ा हर खर्चा होता है, मैं उठाती हूँ वो इसका, और कौन उठाएगा? क्या नहीं खाती पीती वो? सारी चीजें तो खाती है, अच्छी जीभ चटोरी कर रखी है बुढ़ापे में खा खा के। अब जाए यहाँ से, इस सड़े से मुंह को लेके खड़ी होगी। बुआ की चमची ना हो तो निकल यहाँ से। हर टाइम बुआ का नाम जपती रहती है, बुआ की चमची कहीं की। हाँ नहीं तो। माँ जी कितनी अच्छी है, मुझे बेटी की तरह रखती हैं, ना कि बहू की तरह। इतनी केयर करती हैं वो मेरी। मुझे पता है उनकी डांट में भी ना कहीं प्यार छुपा है, चिंता छुपी है। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जब वो बुआ जी के साथ ऐसा बर्ताव करती है ना, ऐसा व्यवहार करती हैं, तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों वह इस तरीके से रखती हैं बुआ जी को, ऐसे बोलती हैं उनको। मुझे बहुत बुरा लगता है बुआ जी के लिए। मम्मी का ऐसे वाला व्यवहार बुआ जी के लिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे बहू। हाँ बुआ जी, कहिए, कुछ काम था आपको? बहू, वो ना मेरे सर में थोड़ा सा दर्द सा कर रहा था, मैंने सोचा कि दवाई ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को चाय बना के ला दिया, अगर दूध हो तो। अरे बुआ जी, आप चाय से क्यों ले रहे हो दवाई? मैं आपके लिए दूध ला देती हूँ ना, आप दूध से ले लेना। ना बहू, दूध तो रहने दे, तेरी सास गुस्सा करेगी फिर। और वैसे भी है ना, पानी से ले लूँगी, चल रहने दे तू चाय भी। बुआ जी,
दवाई अगर चाय से लोगे, पानी से लोगे ना तो जलन होने लग जाएगी और तकलीफ होएगी आपको। आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस आपके लिए भी दूध लेके आती हूँ। आप दूध से लेना दवाई, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है बहू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तो वहीं ले आना बेटा। ठीक है बुआ जी, आप चलो, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। जीती रह बहू, तू तो बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है तू। अरे बुआ जी, थैंक यू बहू, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। अरे बुआ जी, इसमें थैंक यू की क्या बात हुई? आप बड़े हो, मेरी बुआ सास हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है आपका करना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम करो, मैं बस अभी लेके आती हूँ आपके लिए। दूध ले जाती हूँ बुआ जी के लिए। अरे बहू, दूध अकेला अकेला क्यों पी रही है? मैंने तेरे लिए जो बर्फी बना रखी थी वो ले ले इसके साथ। हाँ मम्मी जी, ये ठीक रहेगा। आप है ना मेरे को बर्फी निकाल के दे दो, मैं बुआ जी को दे दूंगी, वो खा भी लेंगी और उसके साथ फिर दूध के साथ है ना वो दवाई भी ले लेंगी। ए बहू, तूने कसम खा रखी है क्या ना सुधरने की? है ना ही मेरी बात मानने की? कसम ही खा रखी है शायद तूने, है ना? जब तो तू मेरी एक भी बात नहीं मानती है। तेरे को मैंने कितनी बार बोल रखा है, अगर उसको तू एक गिलास पानी भी देती है तो मुझसे पूछ कर दिया कर, बिना पूछे तो कुछ नहीं देगी उसे। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तो रह रही है वो यहाँ पे, नहीं तो मैं उसको आज ही वृद्धाश्रम भेज दूं। दूध के भागा तेरे को पता है? कितना महंगा दूध मिलता है और कितना महंगा दूध आ रखा है। बस उठाया है उस गिलास भर के और मैडम जी को देने चली है। तेरे को 20 बार बोल रखा है मैंने, तू ऐसी वाली हरकतें मत करा कर तू। ये गिलास मेरे को दे इधर, इसमें थोड़ा सा पानी मिला ले, आधा दूध और आधा पानी लेके जा। अरे इसकी उम्र हो रखी है, पचेगा भी नहीं उसको। ले, मैंने इसमें पानी मिला दिया है, अब ले जा इसको, दे दे उसको जाके। लो बुआ जी, आप ये दूध ले लो और दूध के साथ ना अपनी दवाई भी ले लेना आप। ला बहू, बहुत अच्छा किया तूने, भगवान तेरे को सुखी रखे। ले बहू, साइड में रख दे इसको बेटा, थोड़ा सा ना भी गर्म सा लग रहा है मेरे को, मैं थोड़ा सा बाद में ले लूँगी। अभी मैंने दवाई ले ली है ना, तो जब सोऊंगी ना जब ले लूँगी थोड़ा सा और। ठीक है बुआ जी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, लेकिन याद से ना आप इसको पी लेना। अच्छा बुआ जी, आपको कुछ और भी चाहिए क्या? मुझे बताओ, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। अरे नाना बहू, बस कुछ नहीं चाहिए बेटा मेरे को, तो आप बैठना मेरे पास थोड़ी देर। हाँ बुआ जी, बैठती हूँ मैं। ला बुआ जी, आपके पैर दबा देती हूँ मैं, आप चल कर आए थे ना मंडी से सुबह, थक गए होगे। अरे नाना बहू, कहाँ थकूँगी, अभी तो इन गुड़िया में है थोड़ी सी जान, इतना तो चल ही लेती हूँ। और वैसे भी तू पूरे दिन लगी रहती है, तू थक जाती होगी काम कर करके। अरे नहीं बुआ जी, लाओ मैं दबाती हूँ आपके पैर। बुआ जी, आपको एक बात बताऊँ? हाँ बहू, बता। बुआ जी, मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा परिवार, इतना प्यार करने वाली सासू मिली है। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, घर भी तेरा बहुत अच्छा है, परिवार के सभी बहुत अच्छे हैं, और भाभी भाभी तो है ही अच्छी। लेकिन बुआ जी, एक बात बोलूं, जब मम्मी जी आपके साथ ऐसा बिहेव करती है ना, ऐसा व्यवहार करती हैं, जब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो। बुआ जी, मुझे पता है इस घर में ना आपका मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी आपसे प्यार से बात नहीं करता। लेकिन बुआ जी, मुझे एक बात बताना, बुरा मत मानना आप, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इतने सालों से यहाँ पर हो, यहाँ पर इस तरीके से रह रहे हो, कोई भी आदर सत्कार नहीं करता आपका, कोई भी अच्छे से नहीं बोलता आपको, फिर भी आप यहाँ पर रह रहे हो। बुआ जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है? शादी तो आपकी हुई थी मुझे पता है, तो आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते? क्या बात हुई बुआ जी, प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ था ऐसा जो आपको इतना मजबूर कर दिया यहाँ पर रहने के लिए? आप अपने ससुराल में नहीं जाते? आपका भी तो मन करता होगा ना बुआ जी कि इज्जत से रहूँ, मान सम्मान से रहूँ, हैं? प्लीज़ बुआ जी बताइए ना, क्या हुआ था ऐसा, क्यों हो गए आप इतनी मजबूर यहाँ पर रहने के लिए? बुआ जी, इतना मन दुखी मत करो अपना, अगर आपको नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन प्लीज़ आप रोइए मत। क्या बताऊँ बहू तुझे मैं, मेरी ऐसी वाली ज़िंदगी मेरे खुद के कर्मों का फल है, मेरी खुद की सजा है ये। अरे बहू, क्या बताऊँ तुझे मैं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था, इतना अच्छा घर बार ढूंढा था मेरे लिए, बहुत ही अच्छा,
और इतनी धूमधाम से शादी करी थी मेरी। बस थोड़ी सी कमी रह गई थी कि मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों की तरह अमीर नहीं थे, थोड़े से गरीब से थे वो। उस टाइम के मुकाबले मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कुछ दिया था, बहुत अच्छा अच्छा दिया था। और जिनसे मेरी शादी हुई थी वो तो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। तेरे फूफा जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बस मेरी जो सास थी ना, उसका स्वभाव थोड़ा सा कड़क था, झगड़ालू थी वो। बात बात पर झगड़ा कर लेती थी, छोटी छोटी बात चाहिए होती थी उसको तो बस झगड़ा करने के लिए। और मेरे 2 ननद थी, वो भी थोड़ी सी ऐसी ही थी। मेरी सास का स्वभाव चाहे कैसा ही हो, लेकिन वो मुझे पसंद भी बहुत करती थी। वो दिल से मुझे अपना मानती थी। लेकिन मैंने कभी भी उस परिवार को अपना कभी समझा ही नहीं, कभी उस नज़र से देखा ही नहीं कि ये मेरा परिवार है, हमको मिलजुल कर साथ रहना है। नहीं, मैंने तो कभी उनको अपना समझा ही नहीं। मैं हमेशा उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती थी। क्यों? क्योंकि मेरा मायका वाला पक्ष काफ़ी अमीर था और वो लोग गरीब थे। लेकिन फिर भी उस टाइम में भी मेरी सास ने मुझे अलग रहने के लिए कह दिया था कि तेरी अगर खुशी अलग रहने में है तो तू अलग से रह ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमें अलग भी कर दिया। कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही चलने लगा, सही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको कुछ थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि घर के एकलौते बेटे थे ये, सब कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनकी जिम्मेदारी थी। और ये घर से अलग हो गए थे, इनके माँ बाप अकेले रहते थे, इनको अच्छा नहीं लगता था। ये हमेशा बोलते रहते थे मेरे से कि थोड़ी सी दिक्कत होएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, साथ में रहते हैं। मुझे मेरे माँ बाप और मेरी बहनों की बहुत याद आती है। लेकिन मैं अभागन, मैंने कुछ नहीं मानी उनकी। मैं तो ऐसी अभागन हूँ, मैंने तो उनके सामने एक शर्त भी रख दी कि तुम्हें या तो मेरे साथ रहना होगा या अपने माँ बाप के साथ, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हम दोनों में से कोई किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। इस बारे में मैंने अपनी माँ से बात करी और माँ ने भी मेरा ही साथ दिया, क्योंकि बेटी का हेज जो था, बेटी को रोते हुए देख नहीं सकती थी, दुखी नहीं देख सकती थी, तो उन्होंने मेरी ही बात मानी, मेरा ही पक्ष लिया। मेरी माँ ने मुझे मायके बुला लिया कुछ टाइम के लिए। बोली जब तक ये अपने माँ बापों से अलग नहीं हो जाते तो तब तक यहीं रह। मुझे लगा ये मेरे से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे और अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन मैं गलत थी, मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया बहू। मैंने अपने हाथों से ही अपना घर बर्बाद कर लिया। ये मुझे मनाने के लिए कितनी बार आए, कितनी बार मुझे लेने के लिए आए, लेकिन मैंने हमेशा इनके सामने बस एक ही शर्त रखी, या तो तुम अपने माँ बाप के साथ रहो या फिर मेरे साथ। ये जितनी बार भी आए मैंने हमेशा इनको सिर्फ यही बोला, या तो तुम अपने माता पिता को चुनो या मुझे, हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, हम एक साथ नहीं रह सकते। तब तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे इतना समझाया था कि मैं अपनी जिद छोड़कर ससुराल चली जाऊं, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, अपनी जिद ही नहीं छोड़ी मैंने। और एक दिन इन्होंने मेरे साथ न रहने का फैसला कर लिया। हम दोनों में से इन्होंने अपने माता पिता को चुना और मुझे छोड़ दिया। उस टाइम मैं इतनी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और सोचा चलो भाई भाभी तो हैं इतने अच्छे, अपने मायके में ही रह लूँगी मैं। लेकिन फिर एक दिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और थोड़े दिनों के बाद ही मेरे पिताजी भी चले गए इस दुनिया को छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर यहाँ पर। तब मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ। जो अच्छा चाहने वाले थे मेरे, वो छोड़कर चले गए मेरे को। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, छोड़ के इस दुनिया से चले गए। और
वहाँ उन्होंने दूसरी शादी कर ली माँ बाप के जाने के बाद, और इनकी दूसरी शादी होने के बाद मेरी जिंदगी तो जैसे बिल्कुल ही बदल गई। रही सही भैया और भाभी के ऊपर आस थी, लेकिन भाभी भी बदल गई, कोई भी वैसा नहीं रहा। तब मुझे एहसास हुआ मायका बस माँ बाप से ही होता है। शादी के बाद ससुराल में रहने से ही बेटी की इज्जत बनी रहती है, ना कि मायके में रहने से। बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है, तभी उसकी इज्जत बढ़ती है, बनी रहती है, ना कि मायके में रहने से। मैंने अपनी जिद की वजह से, अकड़ की वजह से और अपने घमंड की वजह से अपना घर बर्बाद कर लिया, और आज ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। अपना घर परिवार सब कुछ होते हुए भी ऐसी जिंदगी जी रही हूँ, ऐसी अपमान की रोटी खा रही हूँ बस यहाँ पे। मैं तो मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ, मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। मैंने अपने मायके के घमंड पर अपना घर बर्बाद कर लिया, अपना ससुराल बर्बाद कर लिया, अपनी सारी जिंदगी खराब कर ली मैंने। मुझे अब जाके एहसास हुआ है, मेरा सब कुछ लुटने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, कि मायके की घी की रोटी से तो अच्छी ससुराल की सूखी रोटी है। ये अपमान से भरी, जिल्लत से भरी जिंदगी मेरी खुद की सजा है, और ये सजा ऐसी है कि मैं जब तक जीऊंगी मुझे जीनी पड़ेगी, मुझे झेलनी पड़ेगी ये अब।